हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? बढ़िया। चलिए आज हम देखने जा रहे हैं एचसीएफ और एलसीएम पर आधारित कुछ प्रश्न, जिसमें हम ये देखेंगे कि भिन्नात्मक संख्याओं का एचसीएफ और एलसीएम अर्थात महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्त्य कैसे ज्ञात किया जाता है। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पर मैंने फॉर्मूला लिख रखा है। इस फॉर्मूले की मदद से हम इन सभी सवालों को बनाएंगे और ये सारे सवाल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे गए हैं। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है और इस टाइप के सवाल आते ही रहते हैं। तो चलिए देखिए, भिन्न का एलसीएम पहला फॉर्मूला है। अगर हमें भिन्न वाली संख्याओं का एलसीएम एलसीएम अर्थात लीस्ट कॉमन मल्टीपल लघुत्तम समापवर्ती अगर पता करना है तो उसका फॉर्मूला क्या है? अंशों का एलसीएम और अपॉन में हरों का एचसीएफ। ठीक है। और भिन्न का अगर एचसीएफ पता करना है तो अंशों का एचसीएफ अपॉन हरों का एलसीएम। तो चलिए इन फॉर्मूलों की मदद से हम पहला सवाल देखते हैं। संख्याएं क्या है? 2/10, 3/5 और 7/20। हमें इनका लस यानी लघुत्तम समापवर्त्य यानी एलसीएम पता करना है। तो एलसीएम पता करने के लिए हमें अंशों का एलसीएम पता करना पड़ेगा और हरों का एचसीएफ पता करना पड़ेगा। तो चलिए, अंश वाली संख्याएं कौन है बताओ? अंश वाली संख्याएं कौन है? अंश में जो संख्याएं लिखी हैं 2, 3 और 7, इनका हमको क्या पता करना पड़ेगा? एलसीएम पहले हम इसका फाइंड करेंगे। तो 2, 3, 7 का एलसीएम कैसे फाइंड करते हैं? तो एलसीएम फाइंड करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? इसका तरीका तो हम पहले से ही आप पढ़ चुके होंगे। हम इस तरीके से इसको लिखते हैं, उसके बाद छोटी संख्या से शुरुआत करते हैं। छोटी ऐसी संख्या चुनते जाते हैं और जो इनको डिवाइड करें। जैसे अपन 2 लेंगे तो 2 2 को डिवाइड करता है एक बार में, 2 3 को डिवाइड नहीं करता है, इसलिए 3 को एज इट इज लिखेंगे। ठीक है। फिर 2 7 को भी डिवाइड नहीं करता, इसलिए 7 एज इट इज लिखेंगे। अब देखो, कोई भी संख्या 2 से विभाजित नहीं होती है, तो हमको क्या करना पड़ेगा? बड़ी संख्या देखनी पड़ेगी। 3 देखते हैं, तो ये तो एक एक रहेगा, छोटा है। तो 3 3 से मतलब 3 3 को एक बार में डिवाइड करते हैं, 3 एक कम 3, या 3 से 3 को डिवाइड करेंगे तो एक बचेगा। 3 7 को डिवाइड नहीं करता है तो 7 वैसे ही रहेगा। फिर 7 से लेंगे तो एक एक और इधर 7 एक कम 7। ठीक है। अब इन दोनों सॉरी इन तीनों को आप गुणा कर लो तो 2 3 7 का एलसीएम कितना मिल जाएगा? 3 दूनी 6 7 42। ऐसा। वैसे भी एलसीएम निकालने का मतलब यहाँ पे एक और शॉर्ट ट्रिक आप देख सकते थे कि अगर सभी संख्याओं में कॉमन चीज, कॉमन फैक्टर जो है वो 1 के अलावा अगर कुछ नहीं है, 1 के अलावा अगर देखो ना आप, इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है। 2 और 3 में क्या कॉमन है? कुछ नहीं है। 3 और 7 में आपस में इन तीनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो समझ जाओ एलसीएम निकालने के लिए वो तीनों का गुणा ही करना पड़ेगा। ठीक है। 2 3 6 7 42, ये इनका एलसीएम आ गया। अब हम देखते हैं हरों का एचसीएफ देखना है अब हमें। तो चलो, हर कौन है बताइए? हर कौन है यहाँ पे? 10 5 20 का एचसीएफ निकालेंगे। एचसीएफ मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी वह बड़ी से बड़ी संख्या जो इन तीनों को डिवाइड कर दे। तो कौन हो सकती है वो सबसे बड़ी संख्या? तो ये एचसीएफ तो आप वैसे भी इनको देख के ही बता सकते हैं। और दूसरा तरीका क्या है कि आप तीनों का गुणन कर लें और कॉमन फैक्टर निकाल दें। 5 को लिख सकते हैं 5, 5 गुणित 1। 10 को लिख सकते हैं 5 गुणित 2 या 2 गुणित 5। और 20 को लिख सकते हैं 2 गुणित 2 गुणित 5। अब देख लो कॉमन क्या है तीनों में, तो 5 तीनों में कॉमन है, तो एचसीएफ हो जाएगा 5। ठीक है। वह बड़ी से बड़ी संख्या जो तीनों को डिवाइड कर दे वो एचसीएफ होता है। तो हम 10 को तो एचसीएफ ले ही नहीं सकते, है ना? क्योंकि वो देखो ना 20 को डिवाइड करता है लेकिन 5 को डिवाइड नहीं करता, 5 तो इससे छोटा हो जाएगा। तो एचसीएफ हमको हमेशा क्या लेना चाहिए? एचसीएफ के रूप में जो भी संख्या मिलेगी हमको, ठीक है, एचसीएफ के रूप में जो भी संख्या मिलेगी वो कभी भी इनमें से किसी संख्या से बड़ी नहीं हो सकती, हमेशा छोटी ही रहनी चाहिए। यानी कि एचसीएफ के रूप में जो संख्या मिल रही है वो तीनों को डिवाइड करनी चाहिए।
तो ये 5 मिल गया HCF। आप ऐसे भी निकाल सकते थे, ये देखिए 10, 5, 20 ऐसे लाइन खींच करके 5 से डिवाइड हो रहा है, ये 5 दूनी 10, ठीक है। या पहले 2 से देखो, 2 से डिवाइड ये हो रहा है, ये हो रहा है, ये नहीं हो रहा है 2 से डिवाइड। 5 दूनी 10, 5 एकम 5, 5 चौक 20, ठीक है। 5 दूनी 10, 5 एकम 5, 5 चौक 20। उसके बाद आप देखो ऐसी कोई संख्या जो इन तीनों को डिवाइड करे, कोई नहीं है, तो समझ जाओ HCF 5। हमें HCF में ये संख्या खोजनी होती है कि जो सबको डिवाइड कर दे। तो 5 मेरे को एक संख्या दिखी, उसके बाद ऐसी कौन सी संख्या यहाँ लिखूं जो तीनों को डिवाइड कर दे, तो एक के सिवा कोई नहीं है, तो इसलिए हम उसको नहीं लिखते और सिर्फ 5 HCF हो जाएगा। तो अतः दी गई जो तीनों संख्याएं हैं 2/10, 3/5 और 7/20 का जो LCM है वो कितना होगा? अंशों का LCM अर्थात 42, हरों का HCF अर्थात 5। ये आपका आंसर आ गया। ऑप्शन ए इज करेक्ट। ऑप्शन ए इज करेक्ट, ठीक है। तो ये बन गया पहला क्वेश्चन। अब हम देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। अब देखेंगे कि दूसरा सवाल जो है वो ये है कि 3/7, 2/5 और 5/14 का मस यानी HCF ज्ञात करना है। HCF ज्ञात करने के लिए हमें अंशों का HCF ज्ञात करना पड़ेगा और हरों का LCM ज्ञात करना पड़ेगा। अंश यहाँ कौन कौन है? 3, 2, 5 का HCF पता करना पड़ेगा। चलिए पता करते हैं 3, 2, 5 का HCF। 3, 2, 5। तो आप बताइए मुझे ऐसी कौन सी संख्या है जो तीनों को डिवाइड करती है? क्या 2 वो संख्या है? 2 सिर्फ 2 को डिवाइड करेगा, बाकी किसी को डिवाइड नहीं करेगा। 3 को डिवाइड करेगा, बाकी को नहीं करेगा। 5 को डिवाइड करेगा। और बड़ी संख्या, और अगर 5 से बड़ी संख्या सोचोगे तो वो तो तीनों को डिवाइड नहीं कर रही है, किसी को भी डिवाइड नहीं कर रही है। तो बचा कौन हाईएस्ट कॉमन फैक्टर में? तो केवल 1 दिख रहा है हमको यहाँ पे। तो इसका HCF क्या हो जाएगा? 1। और आप हमेशा ये बात याद रखें कि अगर संख्याएं परस्पर यानी कि रिलेटिवली रूप में अगर प्राइम हो, यानी कि अभाज्य हो, सह अभाज्य संख्याएं हो, अर्थात उनमें कुछ भी कॉमन फैक्टर न नजर आए, तब ऐसी स्थिति में संख्याओं का HCF कितना होता है? 1 होता है। तो ये आप याद रखें हमेशा। अब देखते हैं जो हर हैं, हरों का हर कौन कौन है बताइए? 7, 5 और 14 का LCM देखते हैं। तो 7, 5, 14 ऐसे लिख लो आप और ऐसे लगा लो। अब बताइए 2 से डिवाइड हो रहा है क्या? ये तो नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये होगा। फिर 5 लिख लो। 5 से ये डिवाइड नहीं होगा तो एज इट इज लिखाएगा। 5 एकम 5 होगा ये। और 5 से ये भी डिवाइड नहीं होगा तो एज इट इज लिखाएगा। फिर 7 से होगा तो 7 एकम, ये तो छोटा है उसको ऐसे लिखेंगे। फिर 7 एकम 7। फिर इनको गुणा करते हैं तो LCM कितना जाएगा? 2 पंचे 10, 7 70। तो अतः आपका दी गई संख्याओं का जो HCF है, अंशों का HCF दैट इज 1, हरों का LCM दैट इज 70। आपका आंसर आ गया, यानी ऑप्शन बी इज करेक्ट। ऑप्शन बी इज करेक्ट। अब देखते हैं प्रश्न नंबर तीसरा। चलिए मैं इसको मिटाता हूँ अब। देखिए, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो जो इतने 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 से पूर्णतः विभक्त हो जाए। ठीक है, जो इतने 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 से पूर्णतः विभक्त हो जाए, यानी कि हमको ऐसा संख्या ज्ञात करना है जिसको ये तीनों विभाजित कर दें, और वो संख्या होनी चाहिए छोटी से छोटी। तो छोटी से छोटी मतलब कि लीस्ट कॉमन मल्टीपल
एलसीएम की बात चल रही है यहाँ पे। मल्टीपल अर्थात होता है गुणज, और इन तीनों से विभाजित हो जाए, विभाजित हो जाए मतलब हम उस संख्या की बात कर रहे हैं जो इन तीनों की गुणज है, क्योंकि जो गुणज होता है वही विभाजित होता है, यानी कि छोटी संख्याएं बड़ी संख्याएं को विभाजित करती है, इसका मतलब बड़ी संख्या गुणज है। और वो गुणज कैसा होना चाहिए? छोटा से छोटा होना चाहिए, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, मतलब एलसीएम की बात चल रही है। अब जब भी छोटी से छोटी संख्या आप ये वाला शब्द देखेगा और आप ये देखें कि जो पूर्णतः विभाजित हो जावे, तो समझ जाइए आप एलसीएम की बात वहां पे हो रही है। तो चलिए हम एलसीएम ज्ञात करते हैं इसका। तो एलसीएम ज्ञात करने के लिए 6, 5 और 10, 6, 5, 10 यानी जो अंश है उसका एलसीएम ज्ञात करना पड़ेगा। और 6, 5, 10 का एलसीएम ज्ञात करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? आप ऐसे लिखेंगे 6, 5, 10, पहले 2 से विभाजित करेंगे, 2 3 6, 5 नहीं होता विभाजित, फिर 2 पंचे 10, फिर अब 2 से कोई विभाजित नहीं होता, 3 से होंगे, तो 3 एकम 3, ये दोनों नहीं होते, फिर 5 से, ये 2 3 6 पंचे 30, तो इसका एलसीएम आ गया 30। अब जो हर है उनका हमको क्या ज्ञात करना है? HCF। तो हर कौन कौन है? 7, 14 और 21। तो 7, 14 और 21 का HCF ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या जो तीनों को डिवाइड कर दे। आप देखो ये तो 7 के पहाड़े हैं, तो 7 के पहाड़े में जो सबसे छोटा वाला अंक है वो बाकी दोनों को तो डिवाइड कर बेच करेगा, खुद को तो डिवाइड कर बेच करेगा। तो इसका HCF आप ऐसे लिख सकते हो 7 करके, बहुत सरल है। अगर आपको यकीन न हो तो आप ऐसे भी निकाल सकते हो। 7 एकम 7 दूनी 14, 7 21। अब आप ऐसी कोई संख्या बताओ जो तीनों को डिवाइड करे, कोई नहीं है सिवाय एक के, तो HCF आ गया 7। यानी कि अगर आप कुछ ऐसी संख्याएं देखें जो एक क्रमिक गुणे के रूप में आगे बढ़े, यानी एक पहाड़ा बन रहा है, उस समय जो सबसे छोटा रहेगा ना वही क्या रहेगा? HCF रहेगा। अतः अभिष्ट एलसीएम है ना, एलसीएम लीस्ट कॉमन मल्टीपल, वह छोटी से छोटी संख्या है जो तीनों से डिवाइड हो जाए। ठीक है, तीनों से डिवाइड वही होगी जो तीनों की गुणज होगी, यानी मल्टीपल होगी, और छोटी से छोटी मल्टीपल यानी एलसीएम। तो एलसीएम कितना आएगा बताइए? अंशों का एलसीएम दैट इज 30, हरों का HCF दैट इज 7। 30/7 लिखा है क्या कहीं? ऑप्शन ए, ऑप्शन ए इज करेक्ट। ठीक है, अब मैं आपको होमवर्क के तौर पे ये क्वेश्चन नंबर 4 देता हूँ, जिसमें ये 3 संख्याएं दी गई हैं और उनका आपको म से ज्ञात करना है, यानी महत्तम समापवर्तक ज्ञात करना है, HCF ज्ञात करना है। इसको A कहा गया है, ये A है, और इन तीनों का म से B है। इन तीनों का महत्तम समापवर्तक यानी HCF आप पता करेंगे और उसको B कहना, फिर वो वाला HCF और ये वाला HCF को जोड़ देना, तो A + B की वैल्यू आएगी। और ये आपके सामने ऑप्शंस लिखे हैं, देखिएगा कौन सा ऑप्शन आ रहा है। ये आपके लिए टास्क है, आप सब इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और मुझे बताएंगे, कमेंट करके आप बताइएगा कि इसका कौन सा ऑप्शन सही है। मैं आपके कमेंट का इंतज़ार करूँगा। ये वीडियो कैसा लगा हमें ज़रूर बताइए। इस वीडियो में अगर कुछ कमी या भूल हो गई हो हमसे तो ज़रूर बताइए, ताकि आगे आने वाले वीडियोस में हम उन भूलों का सुधार कर सकें और आपके लिए और भी बहुत बहुत अच्छे अच्छे वीडियोस प्रस्तुत कर सकें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़रूर लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियोस को शेयर भी करें। थैंक यू सो मच।